न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल में होने वाली AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी की सभा अंतिम समय में हुई रद्द। वो यहाँ पर नहीं आ सक रहे हैं। आसनसोल उत्तर के AIMIM के प्रत्याशी दानिश अजीज ने आरोप लगाया कि ओवैसी को आसनसोल राजनीतिक कारणों से नहीं आने दिया गया। दानिश ने न्यूज प्रहर से बातचीत में कहा कि वे नामांकन वापस नहीं लेंगे बल्कि चुनाव लड़ेंगे। जिसको मैसेज जाना था उसको ठीक चला गया है, उनके पैरों के नीचे जमीन सरक गया शायद, इसीलिए प्रोग्राम करने नहीं दिया जा रहा। आसनसोल में जगह जगह रात को बीजेपी ने लगाए कई सारे होर्डिंग जिनमें लिखा है ए बार घटक विदाई। वो यहाँ पर नहीं आ सक रहे हैं। इसका वजह क्या है मैं बता रहा हूँ। वजह यही है, हमारे राज्य में जो गुंडागर्दी चल रहा है, उस गुंडागर्दी को देखते हुए मैं आप लोगों को अंधेरे में न रखकर आप सबके सामने आज ये बात बोलना चाहता हूँ। आप सब भी अपनी आंखों से देखें, हम सब के रहनुमा जनाब असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ आसनसोल के सरजमीन पे आने से रोका जा रहा है। इसका वजह क्या? जनाब असदुद्दीन ओवैसी अगर आसनसोल आते हैं तो इसका प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप लोग उनको आसनसोल आने से रोक रहे हैं? आसनसोल की सरजमीन पर क्यों आने से आप लोग रोक रहे हैं? ठीक है, अगर आज आप लोग आसनसोल उनको नहीं आने देंगे तो क्या हुआ? आज से 7 दिन के बाद फिर उनको परमिशन होगा, फिर वो इसी ग्राउंड में इसी जगह पे हाजिर होंगे। ये भाषण जो आपने सुना दरअसल भारतीय राजनीति की फलक पर एक मुस्लिम नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी की आसनसोल में सभा रद्द होने के बारे में थी। सभा की पूरी तैयारी थी। हालांकि कल्याणपुर सैटेलाइट टाउनशिप का ये मैदान छोटा था, लेकिन ओवैसी को सुनने के लिए जितने लोग जुटे थे उससे ये मैदान लगभग भर चुका था। लेकिन जो लोग आसनसोल में ओवैसी की पहली सभा देखने के लिए आए थे, उन्हें सुनने आए थे, दानिश अजीज के इस भाषण ने उन्हें निराश कर दिया। दानिश अजीज आसनसोल उत्तर से ओवैसी की पार्टी AIMIM के उम्मीदवार हैं। दानिश अपने भाषण के दौरान ओवैसी के नहीं आने की वजह राजनीतिक बता रहे थे और ये कह रहे थे कि उन्हें यहाँ सभा नहीं करने दिया गया। बहरहाल उनकी घोषणा के बाद जो लोग ओवैसी को देखने सुनने आए थे उन्हें मजबूरन वापस लौटना पड़ा और फिर देखते ही देखते मैदान खाली हो गया। मैदान पर सजाए गए बैनर कटआउट खुलने लगे, चेयर वापस ले जाने के लिए एक जगह रखी जाने लगी। सैटेलाइट टाउनशिप के मुख्य गेट से लेकर सभा स्थल तक रास्ते के किनारे बड़े बड़े कटआउट बैनर लगाए गए थे, जिन्हें एक एक कर खोला जाने लगा। आसनसोल में ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता इस सभा के रद्द होने से खासे निराश दिखाई दिए। स्वयं दानिश अजीज सभा रद्द होने से काफी मायूस दिखाई दिए। न्यूज प्रहर से बात करते हुए भी दानिश ने कहा कि ओवैसी साहब को यहाँ आने नहीं दिया गया। हालांकि उन्हें किसी ने यहाँ आने से रोका, ये उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा। अलबत्ता जरूर मंत्री मलय घटक और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तरफ इशारा किया। न्यूज प्रहर से बातचीत में दानिश ने और क्या कुछ कहा, ये हम आपको दिखाते हैं। ये प्रोग्राम क्यों कैंसिल हो गया? पॉलिटिकल रीजन था, इसका वजह से कैंसिल हो गया। मैंने तो क्या बताना नहीं चाहेंगे क्या कारण है? देखिए, बताना या नहीं बताना वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीज़न था जिसकी वजह से कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम लोग फिर से एक प्रोग्राम यहाँ करने वाले हैं। तो ओवैसी सब क्यों नहीं आए हैं? क्यों नहीं आए ये मत बोलिए, आने क्यों नहीं दिया गया ये बोलिए। अच्छा, उनको आने नहीं दिया गया, एकदम। तो उनको किसने रोका यहाँ आने से? आप तो अच्छे, हमसे बेहतर आप जानेंगे किसने रोका। बोले तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम संवाद को बोल रहे थे, आपको ही बोल रहे हैं, एक दंगा मास्टर और एक धंधा मास्टर, ये दोनों मास्टर में से कोई होगा। तो उनका तो प्रोग्राम फिक्स था जब तक उन्होंने अपने पेज से इशू किया था ना। अच्छा, बट क्या कर सकते हैं, नहीं उनको समय नहीं मिल गया ना कि उनको किसी ने रोक दिया कि आप यहाँ मत आइए? देखिए, ऐसा बात नहीं है, उनको समय नहीं मिला या उनको कोई रोक दिया गया, उनको सब कुछ मिला, ठीक है, उनको सब कुछ मिला, समय भी था, उन्होंने हमारे लिए वक्त भी निकाला, उनका अपॉइंटमेंट सब कुछ रेडी करके रखा था, बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीज़न वो यहाँ नहीं आ सके। बहरहाल आने वाले दिनों में हम लोग को कमज़ोर नहीं होना है। आसनसोल से AIMIM जीत रही है, ये आज इस चीज़ का सबूत हो गया, इसीलिए यहाँ पे प्रोग्राम कराने के लिए नहीं दिया गया। क्या कारण?
लोग जो वापस लौट के जा रहे हैं वो निराश दिखाई दे रहे हैं। वो निराश भी- होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से एक चीज़ लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। आने वाले 5 से 6 दिनों में फिर से अवैसी साहब होंगे और उनसे जो प्यार करने वाले जो लोग हैं, जो उनको देखने की ख्वाहिशमंद रखते हैं, वो फिर से इस सरजमीन पे हाजिर और नाजिर होंगे। तो ये जो अभी मैदान फाका हो गया, खाली हो चुका है, आप तो गलत बोल रहे हैं सर। मैदान कितने फाका लोग नहीं आए हुआ। थे? मैदान भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। हाँ, कौन तो सा आप था यहाँ? कि- मैदान तब फाका हुआ जब हमने वो बोल दिया कि असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग असदुद्दीन अवैसी साहब से मिलने आए थे, उनके बातों को सुनने आए थे, उन्हें देखने आए थे। अब जब वो आएंगे ही नहीं, हम लोग किसी को झूठा आशा और झूठी तसल्ली देकर बैठा कर आ रहे हैं करके 5 बजे फिर बात नहीं कर सकते। तो लगभग कितने लोग इकट्ठा हुए थे? उनको देखने कितने लोग आए फिलहाल थे? तो 5,000 लोग इकट्ठा हो गए थे, 5-10 हज़ार। अभी पीछे से 20-25 हज़ार और आ रहे थे। जुमा का दिन था, भीड़ भी था काफ़ी। इंशाल्लाह तो इसका मैसेज क्या जाएगा जो कैंसिल हो गया प्रोग्राम? मैसेज कुछ नहीं जाएगा। जिसको मैसेज जाना था उसको ठीक चला गया है। उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गया शायद, इसीलिए प्रोग्राम करने नहीं दिया जा रहा। नहीं तो प्रोग्राम कौन करने नहीं दिया? तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आपके जो समर्थक है, ओबीसी के जो समर्थक हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, जो आपके पार्टी के समर्थक हैं, जो ओबीसी साहब को देखना उनको हम चाहते हैं, मैसेज सुनना यही चाहते हैं, देना चाहेंगे, हताश नहीं होना है, हैरान नहीं होना, परेशान नहीं होना है। आने वाला टाइम में एमआईएम एक अच्छा जगह पहुंचेगी इंशाल्लाह। तो ये भी मैसेज जाएगा कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, कहीं नाम लड़ेंगे मतलब वो नॉमिनेशन वापस तो नहीं लेंगे? नॉमिनेशन हो गया, विड्रॉ करने वाला लड़का नहीं है दानिश अजीज। या आपको भी अच्छे से पता होना चाहिए। दानिश अजीज कभी विड्रॉ नहीं करेगा इंशाल्लाह। हम असदुद्दीन अवैसी साहब के सैनिक हैं और उनके सैनिक कभी पीछे नहीं हटते हैं। उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और आज उनसे बहुत कुछ इंस्पायर्ड हुआ है, तभी आज ये बात आप सबके सामने बोल पा रहे हैं। एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की आसनसोल में सभा रद्द हो गई, लेकिन उनके आने की तैयारी की गई थी। पुलिस और दमकल विभाग द्वारा ये तैयारी आसनसोल के पोलो ग्राउंड में की गई थी। दरअसल पोलो ग्राउंड में उनके हेलीकॉप्टर उतरने की सारी तैयारियां की गई थी, लेकिन ओवैसी नहीं आए और ना ही उनका हेलीकॉप्टर। इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौसम खराब होने की वजह से ओवैसी का हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया है। कि फिलहाल अभी इस प्रोग्राम को होल्ड पे रखा गया है। बैड वेदर की वजह से फिलहाल अभी डिले किया जा रहा है। फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास आएगा तो हम लोग आएंगे, आके फिर अपना जिस तरह से होता है इनको रिसीव करके और ये जहाँ पे इनको प्रोग्राम करना होगा ये चलेगा। सर किनका आने की प्लानिंग किसी जानकारी आपके पास? अभी कोई जानकारी नहीं नहीं, है। कौन आ रहा था यहाँ कौन से? आ रहा था? एआईएमआईएम के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका आने का यहाँ पे बात था। 2 बजे बात था फ्लाइट लैंड होने का, हेलीकॉप्टर लैंड होने का, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। बताया जा रहा है बैड वेदर की वजह से। फिलहाल इतना ही। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे वातावरण में तनाव बढ़ता जा रहा है। खासकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और इस दौर में एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल भी चल रहा है। आसनसोल दक्षिण की बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल के चुनाव प्रचार के लिए बर्नपुर के पुरुषोत्तमपुर में एक दीवार लेखन एक दिन पहले ही किया गया था, लेकिन शुक्रवार को देखा गया कि उस पर गोबर लेप कर प्रचार को विकृत किया गया है। इसकी खबर मिलने के बाद अग्निमित्रा पाल पुरुषोत्तमपुर पहुंच गई। उन्होंने इस घटना के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया और कहा कि वे लोग अपनी हार निश्चित देखकर ऐसी हरकत कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमले कर रहे हैं। পুরুষোত্তমপুরে প্রচারে যেরকম সকাল থেকে বেরিয়েছি, কালকে এই দেওয়াল লিখনটা হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের তৃণমূলের দুষ্কৃতী যাদেরকে বলা হয় তারা নামের ওপর গোবর লেপে দিয়েছে। ভাবছে গোবর লেপে আমাদের কার্যকর্তাদের মেরে, আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতিকে অ্যাটাক করে তাকে মেরে, আমাদের মহিলা সদস্যদের নির্যাতন করে, শারীরিক নির্যাতন করে বা আমাদের বাবা মা সন্তানদের উপর আক্রমণ করে আমাদের দমাতে পারবে, কিন্তু সেটা পারবেন না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। ইটস টু লেট নাও। 2রা মে ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা সরকার গড়ব, আর মাত্র কয়েকটা দিন। সেটা একমাত্র কারণ হচ্ছে 10 বছর এই সরকার বাংলার মানুষের জন্য কোনো কাজ করে। এটাই দেখাবার জন্য ফেসবুক লাইভে এলাম। ভালো থাকবেন, ভারত মাতার জয় হোক।
किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड, बरनपुर। इस विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने खेला होवे यानी खेल होगा का नारा दिया है। तृणमूल कांग्रेस के छोटे नेता से लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक हर जगह खेला होवे का नारा लगा रही है। लेकिन क्या बीजेपी ही असल में तृणमूल कांग्रेस के साथ खेल कर रही है और इस खेला होवे को अपने तरीके से जवाब दे रही है? ये अब एक बड़ा सवाल बन गया है। दरअसल आसनसोल में अब बैनर का खेला हो रहा है। इन दिनों आसनसोल में जगह जगह अचानक गुरुवार की रात से ऐसे होर्डिंग्स दिखाई देने लगे हैं जिनमें लिखा है ए बार घटक विदाई, यानी इस बार घटक की विदाई। ये होर्डिंग्स बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं और उस पर किसी बीजेपी कार्यकर्ता के नाम दिए गए हैं। मजे की बात है कि बीजेपी के झंडे के रंग गेरुआ और हरे रंग वाली होर्डिंग जो लगी है उनमें बंगला में ही लिखा है ए बार घटक विदाई। जाहिर है इस होर्डिंग को आसनसोल उत्तर के तृणमूल प्रत्याशी मलय घटक के लिए लगाया गया है और ये मैसेज दिया जा रहा है कि इस चुनाव में उनकी हार तय है। जब इन होर्डिंग्स के बारे में तृणमूल कांग्रेस के नेता और आसनसोल उत्तर के प्रत्याशी मलय घटक के भाई अभिजीत घटक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की मानसिकता कैसी है और वह व्यक्तिगत स्तर पर आकर खूब रुचिकर प्रचार कर रही है, इसका ये होर्डिंग उदाहरण है। देखिए, इसमें तो उनका जो रुचि होता है इसका परिचय आता है। किस तरह का ये लोग आदमी है जो इतना नीचे उतर सकता है, किसी को व्यक्तिगत आक्रमण कर रहा है। तो राजनीति में इस तरह का व्यक्तिगत आक्रमण नहीं होना चाहिए। फिर भी उसके लिए आसनसोल वासी देख रहा है सब कुछ। आसनसोल वासी सिद्धांत लेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आसनसोल का वोटर सिद्धांत। उसके लिए कोई कंप्लेंट करेंगे आप?
कंप्लेन करने का, ये तो आसनसोल देख रहे, आसनसोल का आदमी देखना चाहिए कि किस तरह का कैंडिडेट, किस तरह का पार्टी बीजेपी है और किस तरह का कैंडिडेट उन लोगों ने दिया है। ये सब होर्डिंग से ही उन लोगों को मालूम हो जाएगा। लेकिन बीजेपी को अपनी होर्डिंग्स को लेकर कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के खेला होबे की तर्ज पर अपने होर्डिंग को देने की बात की है। बीजेपी के आसनसोल उत्तर के मीडिया प्रभारी पीयूष कांति गोस्वामी ने एबार घटक विदाई वाली होर्डिंग के बारे में क्या तर्क दिया है, आइए आप स्वयं देख लीजिए। हम लोग हिंदू संस्कृति में जो दो साइड को जोड़ता है, कोई शादीशुदा होता है, जोड़ने के लिए कोई एक मीडिएटर होता है और मीडिएटर का हम लोग घटक बोलता है। तो यहाँ पर बहुत दिन से सुन रहा खेला चल रहा सब हर गेम में खेला में एक अंपायरिंग होता है और जो घटक को दो पक्षों के हराना है कि जिताना है, ऐसे ही सिद्धांत वही लेता है। तो हम लोग के मीन यही कर रहा, हम लोग जो खेला तो शेष हो जाएगा दूसरा में, तो एक दूसरा में वो घटक विदाई हो जाएगा। हम लोग किसी को कोई व्यक्ति के ऊपर हो सकता है किसी का टाइटल ऐसे ही है, लेकिन वो व्यक्ति के ऊपर हम लोग का कोई ही नहीं है। व्यक्ति का विरोध हम लोग करते नहीं, हम लोग राजनीति में भी जो विरोध कर रहे हैं वही विरोध हो रहा है। बहरहाल ये होर्डिंग खेल ठीक एक दिन बाद हुआ है, जब आसनसोल उत्तर के बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस और अभिजीत घटक द्वारा उनके नामांकन रद्द होने की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। मुखर्जी ने चेतावनी दी थी कि अगर उन पर व्यक्तिगत हमले किए जाएंगे तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। इस चेतावनी के बाद ही आसनसोल में एबार घटक विदाई वाले होर्डिंग दिखाई देने लगे हैं। अब इसका आप जो मतलब निकालना चाहें निकाल सकते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.